जी नमस्कार, मैं उपेंद्र कश्यप। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज। हम आज बात कर रहे हैं जाति की। बिहार में जो 40 सांसद जीते हैं उनकी जाति क्या है, और 2019 की अपेक्षा 2024 में जो रिजल्ट आया उसमें किन जातियों को कितना घाटा हुआ, कितना लाभ हुआ। बहुत सारे दर्शक कमेंट करते हैं, कुछ लोगों को आपत्ति होती है कि जातिवाद पर हम चर्चा करते हैं। भला बताइए, जब देश जाति जनगणना की मांग कर रहा हो, बिहार ने जाति सर्वे किया हो, कर्नाटक ने जाति सर्वे किया, ये और बात है कि कर्नाटक छुपा गया रिपोर्ट और बिहार सार्वजनिक कर गया। नीतीश कुमार बार बार कहते हैं कि हमने ये उपलब्धि हासिल की। राजद तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम थे तब जाति सर्वे का काम बिहार में किया। अब नेता कह रहे हैं कि हमने देश को एक नया रास्ता दिखाया है। तो हम इसलिए जाति की बात करते हैं कि जाति अंतिम सत्य है, और जाति के बिना वास्तव में किसी भी राजनीतिक घटना का आप सटीक विश्लेषण नहीं कर सकते, यह सत्य जान लीजिए। और जाति विमर्श का इससे बड़ा मंच आपको कहीं नहीं मिलेगा। हम बात कर रहे हैं जो 40 लोकसभा सीट बिहार के हैं, उस पर कौन कौन सी जाति के लोग जीते हैं, आप नोट कर सकते हैं। और उसके बाद हम विश्लेषण करेंगे कि किन जातियों को 2019 में कितने सांसद थे और इस बार कितने सांसद हैं, किसको कितना नफा और नुकसान हुआ। तो हम शुरू करते हैं। इस बार 2024 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें जो सांसद जीते हैं उसमें आपको क्रमवार हम ले चलते हैं। नवादा विवेक ठाकुर चुनाव जीते हैं, भाजपा से, वो जाति के भूमिहार हैं। गया से जीतनराम मांझी हम के सांसद हैं, वो मुशहर हैं। औरंगाबाद से अभय सिन्हा, राजद कुशवाहा, जहां चित्तौड़गढ़ ध्वस्त कर दिया गया। जमुई अरुण भारती जो चिराग पासवान के बहनोई है, लोजपा रामविलास से पासवान जाति के हैं। किशनगंज से डॉक्टर जावेद आजाद जीते, कांग्रेस के मुसलमान हैं। कटिहार तारिक अनवर, कांग्रेस मुस्लिम। पूर्णिया से पप्पू यादव निर्दलीय यादव जीते हैं। भागलपुर अजय मंडल जदयू से, वो भी गंगोता हैं। बांका से गिरधारी यादव जेडीयू यादव। झंझारपुर रामप्रीत मंडल जदयू धानु। सुपौल दिलेश्वर कामत जदयू कामत जाति के हैं। अररिया प्रदीप कुमार सिंह भाजपा के हैं, गंगई जाति के हैं। मधेपुरा दिनेश चंद्र यादव जदयू यादव। खगड़िया राजेश वर्मा लोजपा रामविलास सुनार जाति से हैं, वैश्य समाज में आते हैं। दरभंगा गोपाल जी ठाकुर भाजपा ब्राह्मण हैं। उजियारपुर नित्यानंद राय यादव हैं भाजपा के। समस्तीपुर शांभवी चौधरी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के पासी जाति से हैं। बेगूसराय गिरिराज सिंह बीजेपी भूमिहार। मुंगेर राजीव रंजन सिंह जदयू भूमिहार। सीतामढ़ी देवेश चंद्र ठाकुर जदयू ब्राह्मण। मधुबनी अशोक यादव भाजपा यादव। मुजफ्फरपुर से राजभूषण चौधरी भाजपा निषाद। सारण से राजीव प्रताप रूढ़ी भाजपा के हैं, राजपूत जाति से हैं। हाजीपुर से चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के पासवान जाति से हैं। वाल्मीकि नगर से सुनील कुमार कुशवाहा भाजपा ही हैं। पश्चिम चंपारण से संजय जायसवाल भाजपा वैश्य। पूर्वी चंपारण से राधा मोहन सिंह भाजपा राजपूत। शिवहर से लवली आनंद जदयू राजपूत। वैशाली से बीना देवी लोजपा रामविलास राजपूत। गोपालगंज से डॉक्टर आलोक सुमन जदयू रविदास। सिवान विजय लक्ष्मी जदयू कोयरी। महाराजगंज जनार्दन सिंह सिग्रीवाल बीजेपी राजपूत। नालंदा कौशलेंद्र सिंह कुमार जदयू कुर्मी। जहानाबाद सुरेंद्र यादव आरजेडी यादव। पटना साहिब रविशंकर प्रसाद बीजेपी कायस्थ। पाटलिपुत्र अमीषा भारती आरजेडी यादव। आरा सुदामा प्रसाद माले कांदू जाति से हैं, जो वैश्य समुदाय का है। बक्सर सुधाकर सिंह जाति से राजपूत राजद के हैं, काफी विवादित रहे हैं इनके बयान। सासाराम से मनोज कुमार कांग्रेस के रविदास हैं। और काराकाट से राजाराम सिंह कुशवाहा जाति के हैं, बागपा माले के प्रत्याशी रहे हैं। जाति जनगणना की बात होती है, जाति सर्वे की बात होती है। अगर आप देखें तो जातियों की स्थिति क्या है। 2019 में 6 यादव सांसद बने थे, इस बार कितने हो गए? कुल 7। 16 प्रत्याशी थे। 2019 की अपेक्षा 2024 में 1 यादव अधिक सांसद बने हैं। भूमिहार 3 पिछली बार भी थे, 3 इस बार भी हैं। 6 प्रत्याशी थे। ब्राह्मण 2 पिछली बार भी थे, 2 इस बार भी हैं। राजपूत 6 पिछली बार थे, 6 इस बार भी हैं। कायस्थ 1 ही थे, 1 ही हैं। कुशवाहा में 1 वृद्धि हुई है। 2019 में जहां 3 कुशवाहा सांसद थे, इस बार 4 हो गए हैं। कुर्मी 1 थे, 1 हैं। और वैश्य समुदाय में 3 थे, 3 रह गए हैं। मुस्लिम समुदाय के भी सांसद 2 ही थे,
2 हैं। यानी इस बार जो है यादव को एक अधिक सांसद मिला, एक और कोयरी को एक अधिक मिला, बाकी सबके स्थिति वही रही है। यानी जो दूसरी कमजोर जातियां हैं उनके सीट घट गए। अब आप अनुसूचित जाति की अगर बात करते हैं तो 6 सीटें 40 में लोकसभा की आरक्षित हैं, उसमें 2 पासवान है और 2 रविदास हैं। अनुसूचित जाति में पासवान जाति की संख्या सबसे अधिक है 5.31%, जिसके 2 सांसद जीते हैं और दोनों कौन है? रामविलास पासवान हाजी के पुत्र चिराग पासवान हाजीपुर से और इन्हीं के बहनोई अरुण भारती जमुई से लोक जनशक्ति पार्टी के हैं। 2 रविदास जीते हैं और रविदास की जो संख्या है बिहार में वो 5.2% बताई जाती है। तो पासवान जाति के सासाराम से मनोज कुमार जो कांग्रेस से जीते हैं और गोपालगंज से डॉक्टर आलोक सुमन वो रविदास हैं, जदयू से जीते हैं। मुसहर जाति से एक जीतनराम मांझी गया से हैं जो हम पार्टी के हैं और पासी से एक संभवी चौधरी समस्तीपुर से जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के हैं। तो ये अनुसूचित जातियों की स्थिति है। अब सवर्णों में सबसे अधिक 6 राजपूत, ब्राह्मण 2 और भूमिहार 3, लेकिन वैश्यों को क्या उस अनुपात में सीटें मिली हैं? बिहार सरकार ने जो जाति सर्वे किया उसमें 3.3 बताया गया है बनिया जाति की, लेकिन बनिया सिर्फ इतना ही नहीं है। जब हम वैश्य की बात करते हैं तो वो लगभग 27 से 28% उनकी संख्या चली जाती है और इस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो बाकी तमाम जातियों की अपेक्षा सबसे ठगा हुआ अगर कोई महसूस कर रहा है तो वैश्य समाज है। आज वैश्य की स्थिति इतनी बदतर है कि 3 सीटों पर बड़ी मुश्किल से जीत मिली। और एक बात यह भी है, भाजपा कमजोर हुई है। भाजपा की सीटें घटी हैं, चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो या देश के स्तर पर भी अगर आप देख लें तो भाजपा की सीटें घटी है, जिसका कोर वोटर वैश्य समुदाय है। लेकिन वैश्य के साथ भाजपा का बिहेव क्या ठीक है? उसको सीटें कम दी जाती हैं। शिवहर में रमा देवी की सीटें काट दी गई, उसकी भी नाराजगी हर तरफ रही। तो वैश्य समुदाय को हिस्सेदारी अधिक मिलनी चाहिए। क्या 2029 में ऐसा होगा? हम नहीं कह सकते, लेकिन भाजपा को अपनी हार के पीछे मंथन करना होगा। बिहार ने एक संदेश दिया, आप उठा कर देखें रितु जायसवाल को, वैश्य समुदाय की बहुत बड़ी नेत्री। ये और बात है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की, IAS की पत्नी है, लेकिन तब भी वैश्य समुदाय शिवहर में उनके साथ नहीं गया, जबकि रमा देवी का टिकट काट करके शिवहर में रितु जायसवाल को टिकट दिया गया था। वहां वैश्य समुदाय लवली आनंद के साथ खड़ा हुआ जो जाति से राजपूत हैं तब, जबकि बिहार की वैश्य संगठन वैश्य चेतना समिति ने उसी के कारण 4 सीटों पर हराने का ऐलान किया था। हालांकि 4 में 2 सीटों पर वो हराने में कामयाब भी रहा राजपूत को। लेकिन समस्या यहाँ है, आरा और औरंगाबाद में तो सफलता मिली, लेकिन रितु जायसवाल की हार ने यह साबित कर दिया कि आज भी वैश्य चाहे उसे प्रत्याशी दें न दें, प्रत्याशी के हटाए जाने से नाराजगी हो या दिए गए प्रत्याशी से नाराजगी हो, वो भाजपा का कोर वोटर है। आप काराकाट लोकसभा क्षेत्र में भी इसे स्पष्ट देख सकते हैं, जहां उपेंद्र कुशवाहा से भारी पैमाने पर नाराजगी थी, लेकिन तब भी वैश्य उनके साथ गया और यही वजह है कि लगभग 2.5 लाख वोट लाकर वो तीसरे स्थान पर रहे और अपनी जमानत बचा सकते हैं। अन्यथा काराकाट में कभी तीसरे की जमानत नहीं बचती है। तो ये स्थिति रही है। इसीलिए वैश्य समुदाय जो है भाजपा का कोर वोटर माना जाता है। लेकिन समस्या कहाँ है कि भाजपा से न मांग वैश्य करता है, न वैश्य का सम्मान भाजपा करती है। इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा है कई सीटों पर। वहां वैश्य मतदाता शांत हो गए, नतीजा दूसरे पक्ष वाले सीट लेकर चले गए। तो जाति की अगर स्थिति को देखें तो यही स्थिति रही है। अब हम बताते हैं कि किस जाति से कौन से लोग प्रत्यक्ष तौर पर जीते हैं। तो प्रमुख जो जातियां हैं उसमें आपको बतलाते हैं कि यादव को INDIA ने 11 और NDA ने 5, कुल 16 सीटें मिली थी। कुशवाहा को INDIA ने 7 और NDA ने 4 यानी 11 टिकट मिला था। राजपूत को INDIA ने 1 दिया था और 7 NDA ने दिया था, कुल 8 सीटें मिली थी। ये 40 में नहीं, 40 गुना 2 यानी पक्ष और विपक्ष दोनों की हम बात कर रहे हैं। भूमिहार INDIA और NDA दोनों ने 3 सीटें दी थी, यानी कुल अगर आप जोड़ेंगे तो INDIA ने
जो सीटें दी उसमें मजबूत जातियों के पक्ष में 22 थे और एनडीए के 19 टिकट थे। अब अगर आप देखें कि यादव INDIA ने 11 प्रत्याशी दिया था, लेकिन जीता यादव कितना, मात्र 2, और एनडीए के 5 यादव में 4 जीत गए। यानी जिस यादव को लालू प्रसाद यादव का कोर वोटर कहा जाता है, और बिहार में ये साफ कहा गया कि चाहे भाजपा जितना प्रयोग कर ले, भूपेंद्र यादव, नित्यानंद राय यादव, उनको वोट नहीं देगा। एक हद तक यह सच भी है, लेकिन सांसद तो बीजेपी दे रहा है ज्यादा। यहाँ ये ध्यान देने की बात है कि भाजपा के 5 में 4 यादव प्रत्याशी जीत गए, अगर रामकृपाल यादव को छोड़ दे तो, वरना वो भी जीत जाते। अब पप्पू यादव एक निर्दलीय जीते हैं। INDIA के 11 में से मात्र 2 की जीत हुई है। ये यादवों की स्थिति है। कुशवाहा समाज की बात अगर हम कर लें तो INDIA के 7 कुशवाहा प्रत्याशी में मात्र 2 जीते हैं, जबकि एनडीए के 4 प्रत्याशी में 2 जीते हैं। यानी 50-50 दोनों बराबर बराबर 2-2 सीटें जीती हैं, लेकिन एनडीए का 50% स्ट्राइक रेट है, वहीं INDIA का इससे कम है। राजपूत की अगर बात कर लें तो राजपूत में भी जो 5 हैं वो एनडीए से हैं, और मात्र 1 सुधाकर सिंह जो बक्सर से जीते हैं वो राजद के हैं। अन्यथा सारण से राजीव प्रताप रूढ़ी भाजपा के हैं, राधा मोहन सिंह भाजपा, पूर्वी चंपारण से हैं, और जनार्दन सिंह सिग्रीवाल महाराजगंज से, ये तीनों भाजपा के हैं। बाकी जदयू से लवली आनंद शिवहर से जीती, और लोजपा से रामविलास, लोजपा से बीना देवी वैशाली से जीती है। तो ये उनकी स्थिति है। INDIA ने 1 राजपूत को टिकट दिया था, वो भी हार गए, सुशील सिंह, और RK सिंह राजपूत जो हैं 2 एनडीए के प्रत्याशी थे, वो हारे हैं, जो एनडीए 7 को टिकट दिया था। भूमिहार की अगर आप बात कर लें तो INDIA में से 3 भूमिहार प्रत्याशी थे और तीनों हार गए। यानी भूमिहारों का कोई कैंडिडेट INDIA का नहीं जीत सका, जबकि एनडीए ने 3 भूमिहार को टिकट दिया और तीनों जीत गए। ऐसे भी बिहार में बेगूसराय, मुंगेर, नवादा और जहानाबाद को भूमिहार लैंड माना जाता है। ब्राह्मण की अगर हम बात कर लें तो ब्राह्मण जो है भाजपा और जदयू दोनों से 1-1 प्रत्याशी जीते हैं। बक्सर में मिथिलेश तिवारी जो भाजपा के थे वो हार गए। INDIA ने एक भी ब्राह्मण को टिकट नहीं दिया था। ये हमेशा देखने की चीज है। भाजपा ने मात्र 3 ब्राह्मण को टिकट दिया था और 2 की जीत हुई है। कायस्थ एक ही थे, एनडीए ने प्रत्याशी दिया था रविशंकर प्रसाद को, और वो जीत गए हैं। अब हम मुस्लिम की बात कर लेते हैं। तो मुस्लिम जो जीते 2 सांसद, दोनों कांग्रेस के जीते हैं। यानी आरजेडी से भी कोई सांसद नहीं बन सका, आरजेडी ने टिकट भी नहीं दिया था। ये गौरतलब मैंने ध्यान देने की बात है। अब देखिए कि जो दूसरे मुस्लिम कैंडिडेट हैं जो एनडीए की तरफ से दिए गए, उनकी स्थिति क्या रही। तो कांग्रेस से डॉक्टर जावेद आजाद किशनगंज से और तारिक अनवर कटिहार से चुनाव तो जीत गए, लेकिन मोहम्मद मुजाहिद किशनगंज में जदयू के प्रत्याशी थे, जो दूसरे स्थान पर रहे। अररिया में शाहनवाज को टिकट दिया गया था आरजेडी से, वो हार गए, दूसरे सेकंड पर थे। मधुबनी में अली अशरफ फातमी आरजेडी ने टिकट दिया था, वो दूसरे स्थान पर रहे। यानी राजद ने जो 2 टिकट दिए मुस्लिमों को, दोनों के दोनों हार गए। यह है माई समीकरण का सच। हिना साहब निर्दलीय सिवान में हारी हैं, वो दूसरे स्थान पर रही। तो ये तमाम तरह के फैक्टर काम करते हैं, और हम समझते हैं कि आपके पास जो जातियों को लेकर हमने जानकारी दी वो पर्याप्त होगा। तो आने वाले दिनों में फिर हम एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। आप बने रहिए, देखते रहिए फोर्थ व्यूज, और मेरा लाइव डिबेट शो आप प्रतिदिन 8:30 बजे लगभग निश्चित रूप से देखिए। उसमें देश प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से पत्रकार जुड़ते हैं, नेता जुड़ते हैं, और देश का जो ज्वलंत मुद्दा होता है, बिहार प्रदेश का जो ज्वलंत मुद्दा होता है, उस पर हम बारीक, बेबाक और तटस्थ विश्लेषण करते हैं, चर्चा करते हैं। आपके प्रश्नों का जवाब भी हमारे विशेषज्ञ देते हैं। अब तक इस वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अब तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर